महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। वैसे तो महाशिवरात्रि मनाए जाने के अलग अलग कारण माने जाते हैं, जिनमें कुछ लोगों का मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो कुछ लोग मानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान विषपान करके संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। तो कुछ लोग भगवान शिव शंकर के जन्म दिवस को ही महाशिवरात्रि के रूप में मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि मनाए जाने के रहस्य की कथा की शुरुआत असुर राज तारकासुर को मिले उस वरदान से होती है, जब उसे यह वरदान मिला कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के द्वारा ही हो सकती है। बात उस समय की है जब भगवान शिव कैलाश में देवी सती के वियोग में वैरागी होकर योग समाधि में लीन हो गए थे और सभी असुर यही समझने लगे थे अब भगवान शिव का योग समाधि से जागना लगभग असंभव सा है, क्योंकि सभी जानते थे कि जो कोई भी भगवान शिव की समाधि में विघ्न डालेगा वह खुद ही अपनी मौत को निमंत्रण देगा कि ना ही शिव का विवाह होगा और ना ही शिव का पुत्र होगा, और इस तरह तारकासुर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तारकासुर देवताओं को हराकर उन पर अत्याचार करने लगा। इसी तरह कई साल बीत गए। इसी बीच देवी सती ने पर्वतराज हिमवान के यहाँ दोबारा से पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। और उधर तारकासुर देव स्वयं को तीनों लोगों का स्वामी मान चुका था और वह रोज ही देवताओं पर अत्याचार करता था। तो देवताओं ने किसी तरह कामदेव को भगवान शिव को योग साधना से जगाने का कार्य सौंपा, किंतु वह भगवान शिव की तीसरे नेत्र खुलने से उसकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। सभी देवताओं की विनती पर भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले और सभी देवताओं ने उनके क्रोध को शांत करवाया और तारकासुर के बढ़ते अत्याचारों को भगवान शिव को बताया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह के लिए मान जाते हैं। भगवान शिव ने अपने विवाह में सभी बारातियों को निमंत्रण भेजा, जिसमें भूत पिशाच पशु पक्षी देवता असुर सभी लोगों को शामिल किया गया। देवताओं ने और शिवगणों ने भगवान शिव शंकर को भस्म स्नान करवाकर दूल्हे के रूप में तैयार किया और पर्वतराज हिमवान के यहाँ बारात लेकर पहुँचे, जहाँ भूत और पिशाचों को देखकर सभी लोग डरने लगे और बेहोश होने लगे। तो सभी की विनती पर भगवान शिव ने दिव्य रूप धारण किया और सभी बाराती अपने सामान्य रूप में आए और इस तरह संसार का सबसे सुंदर और भव्य विवाह भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। और इसी दिन से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा और आगे शिवपुत्र कार्तिकेय ने ही तारकासुर का वध किया। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि मनाए जाने की कहानी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उत्तराखंड दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।